ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो एक्वेरियस, आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। पहले बात करेंगे आपके रिलेशनशिप की, फिर बात करेंगे करियर की, एंड इन द एंड वी विल सी कि क्या गाइडेंस है। तो एक्वेरियस के लिए आई थिंक इट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन। हो सकता है आपके किसी के साथ बातचीत चल रही है, लॉट ऑफ पैशन, इमोशन, कम्युनिकेशन कमिंग थ्रू। ठीक है, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई न्यू पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट और ड्रॉन फील कर रहे हैं किसी के लिए, और कुछ के लिए ये न्यू पर्सन है, कुछ के लिए हो सकता है दैट आपकी शादी होने वाली है, कमिटेड रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म। कोई आपकी तरफ एक्साइटेड दिखाई दे रहा है। ठीक है, लाइक समबडी इज एक्साइटेड टू सी यू, टू मीट यू, टू टॉक टू यू, बट दे आर होल्डिंग देयर इमोशंस। ओके, और हो सकता है कि आपसे बात करना चाहते हैं, बट समहाउ मुझे ऐसा लगता है दे आर पेशेंटली वेटिंग, लाइक वेट कर रहे हैं पेशेंटली, या अभी फ़िलहाल मतलब एक्शन लेने से डर रहे हैं बिकॉज दे आर जगलिंग। अच्छा, ये भी हो सकता है दैट इट इज़ लाइक कि ये जो पर्सन है दे आर लाइक चॉइसेस हो सकती है किसी के पास, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ओके, जगल कर रहे हैं बेसिकली, स्पेशली फायर साइंस कमिंग, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ओके, बट स्ट्रांगली इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं। और इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, आई थिंक हिडन है, मतलब हिडन रखते हैं। ऑब्वियसली इट्स अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो हो सकता है या उनकी लाइफ में कोई और हो, या इट इज़ जस्ट दैट कि ये पर्सन का नेचर ऐसा है कि वो अपने आप तक बातें रखते हैं अंदर ही अंदर, लाइक क्लियरली कुछ बोलते नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम योर पार्टनर। ओके, सो नेक्स्ट मूव भी मैं आपको बता चुकी, इट इज़ अबाउट कि दैट दे आर लाइक कन्फ्यूज, आई मीन फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बट स्टिल स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, बट आउटकम सीम्स टू बी पॉजिटिव। लेकिन आई टोल्ड यू, कुछ के लिए ये हो सकता है इट इज़ अ थर्ड पार्टी कनेक्शन, कोई और है, बट वॉट एवर इट इज़ अबाउट लाइक वर्किंग टूवर्ड्स इट, मतलब आप उस चीज़ पे एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं। नाउ लॉट ऑफ पैशन कमिंग थ्रू, कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट गुड न्यूज़ मिल सकती है। यू मे गेट प्रेग्नेंट ऑफ कोर्स इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस, या आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो, वॉट एवर, बट ये चीज़ें हैं, ये चीज़ दिखाई दे रही है। इफ़ यू आर प्लानिंग टू, देन येस, ये पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ओके, बाकी सब के लिए मुझे लगता है कि इट इज़ अबाउट अगेन कम्युनिकेशन, किसी के साथ ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन होती हुई दिखाई दे रही है। एक पर्सन आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट इट इज़ लाइक आई टोल्ड यू ना, अगर ऑन ऑफ है तो मुझे लग रहा है लाइक ये थोड़ा पर्सन कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी भाग रहे हैं, कभी कन्फ्यूज हो रहे हैं, बट अल्टीमेटली हो सकता है कोई आपको ऑफर करना चाहे दैट लव, दैट इमोशन, दैट कमिटमेंट। ओके, जिस शायद हो सकता है ये आपको खुशी दे, ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर एक्वेरियस, बने रहिएगा, आगे भी देखेंगे अगर कुछ मैसेजेस आएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर वाइज यहाँ एनर्जी दिखाई दे रही है ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे लगता है इट इज़ अबाउट रिन्यूअल, कुछ नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट यू आर अचीविंग योर गोल्स, अपने गोल्स को अचीव कर रहे हैं, या सक्सेस दिखाई दे रही है, नेम, फेम। ओके, और ये भी हो सकता है दैट इट इज़ अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, अ चेंज दैट इज़ कमिंग। आपको डिसीजंस ले रहे हैं अपने करियर के लिए, या मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बदलाव लेकर आ रहे हैं अपने करियर में, कुछ लाइक चेंजेस लेकर आ रहे हैं कि इस तरीके से कर लेते हैं, इस तरीके से कर लेते हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी ऑल्सो वी आर गेटिंग। बट अदर देन दैट मुझे लग रहा है कि ऑफकोर्स आप लाइमलाइट में हैं, आप अपनी तरफ से तो पूरा कोशिश कर रहे हैं चीज़ें, और शायद हो सकता है आप थोड़ा इस सिलसिले में बिज़ी भी रहें। मुझे वो एंटरप्रेन्योरशिप दिखाई दे रही है, बिजनेस, और उनके लिए हो सकता है कि दैट यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, सो यू आर वेरी बिजी पर्सन, आप बहुत बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं होने वाला है, और लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स कमिंग थ्रू, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। 888, लॉट ऑफ वेल्थ कमिंग थ्रू, फाइनेंसेस आपके बेसिकली अच्छे हो सकते हैं, यू कैन इवन ट्रैवल एज वेल। कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए मुझे लगता है कि वेरी बिजी। ओके, इट इज़ ऑल्सो अबाउट फाइनेंसेस। आई टोल्ड यू दैट आपके फाइनेंसेस भी अच्छे हो सकते हैं, बेटर हो सकते हैं। थोड़ा और देखना चाहूँगी ओवरऑल क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द एक्वेरियस।
इट्स ऑल्सो अबाउट इन्वेस्टमेंट, लाइक यू नो ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट, मतलब आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं. ओके, आई थिंक आप यू आर कमिंग आउट ऑफ अ हार्ट ब्रेक. ऑफ कोर्स आप अपनी पावर में आ रहे हैं, टेकिंग योर पावर बैक. यहाँ पे पहला ही कार्ड दैट इज़ द चेंज, या आप चेंज ढूंढ रहे हैं अपने रिलेशनशिप में या करियर में, वट एवर इट इज़, चेंज इज़ गोइंग टू कम. 9 नंबर दिखाई दे रहा है. सो इट इज़ ऑल्सो दैट अ चेंज कमिंग इन टू योर रिलेशनशिप, करियर में, फाइनेंस में, जॉब में. कुछ चेंजेस पॉसिबल चेंजेस दिखाई दे रहे हैं. और कुछ के लिए एंजल्स आपको आपको वॉर्न कर रहे हैं कि थोड़ा सा संभल के चलिए. संभल के इन द सेंस, अगर कुछ ऐसा है नेगेटिव चीज़ें, पास्ट अटैचमेंट्स और वट एवर इट इज़, तो आगे थोड़ा आपको सोच समझ के इन्वेस्ट. वो फाइनेंसेस को लेके भी हो सकता है, पार्टनरशिप्स को लेके भी हो सकता है, या कोई अगर आपसे पैसे मांग रहा है और अगर आपको लगता है कि नहीं मतलब वो ठीक नहीं होगा, तो आई थिंक यू शुड अवॉइड, या यू शुड लर्न टू से नो टू थिंग्स जहाँ पे आपको ठीक नहीं लग रहा है. अदर देन दैट मुझे ऐसे लगता है इट इज़ अबाउट लाइक वॉकिंग अवे, लेटिंग गो ऑफ थिंग्स. जैसे मान लीजिए कि रिलेशनशिप की बात करें तो आप पुराने मसलों को या पुरानी बातों को या नेगेटिव लोगों को आप लेट को कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व, बिकॉज ये आपकी लाइफ में सही नहीं है, ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या कर रही है. ओके, सो इट्स बेटर टू मूव अहेड, या इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए. इट इज़ अबाउट दैट. बट आई डोंट नो वाई हमेशा ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ ट्राइंग टू होल्ड यू, बट आप पूरी कोशिश कर रहे हैं टू स्टेप फॉरवर्ड. वो चीज़ है. तो गाइडेंस क्या है ये देखेंगे एक्वेरियस के लिए. ओके, बी क्रिएटिव. एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि क्रिएटिव रहिए. ओके, आगे आपको बहुत आगे जाना है. सो इट इज़ ऑल्सो अबाउट दैट अपने आप में पहले तो आपको खुश रहना है. यू नीड टू कनेक्ट. ठीक है, कि आपकी खुशी खुद से है, किसी और से एक्सपेक्ट नहीं करनी. दूसरा ये है कि अपनी फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, या आपके अराउंड लाइक जो देर आर पीपल, यू नीड टू स्टे हैप्पी इन टू द जोन. ओके, खुशी अगर आप बाहर ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगी, अंदर ढूंढेंगे तो ज़रूर मिलेगी. एंड देन इट इज़ अबाउट दैट अगेन, इट इज़ अबाउट स्टेपिंग फॉरवर्ड. ओके, कि आप क्या चाहते हैं, चाहे धीरे धीरे ही सही, बट चीज़ें बदल सकती हैं. बट आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए चीज़ों को बदलने का. ये एंजल्स कह रहे हैं. वट एवर इट टेक्स, वेदर इट्स अबाउट रिलेशनशिप, वेदर इट्स अबाउट करियर, अपनी सूझबूझ से आप अपनी इनर वॉइस को, बेसिकली एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि जब आप खुद को टाइम देते हैं, देन यू लिसन योर इनर वॉइस, कि अंदर से आपकी क्या आवाज़ आ रही है, और फिर आप उसको फॉलो करते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं. तो आई थिंक इट इज़ गुड फॉर यू. ये आपके लिए अच्छी एनर्जी है, ये आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है. ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल. और आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज की रीडिंग कैसी लगी. और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते विद अनदर इंटरेस्टिंग रीडिंग. टिल देन टेक केयर.